नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। दोस्तों, आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं और आप सभी होली एंजॉय कर रहे होंगे। और दोस्तों, मेरे लिए इस बार की होली बहुत स्पेशल है क्योंकि होली में ही मेरे बेटे का जन्म हुआ है। तो इस संडे को 9 मार्च को हम हॉस्पिटल गए थे और हमारे बच्चे का जन्म हुआ। तो ये होली काफ़ी यादगार होली है हमारे लिए। और 9 मार्च के दिन ही इंडिया की क्रिकेट टीम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती थी। तो वो दिन काफ़ी अच्छा रहा। मेरे बच्चे का भी जन्म हुआ और इंडिया आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती और होली भी चली रही है। तो काफ़ी ये अच्छा समय कह सकते हैं चल रहा है। और बीच में घर में काफ़ी परेशानी चल रही थी क्योंकि माताजी का स्वास्थ्य भी ख़राब था और अभी मम्मी का स्वास्थ्य भी ठीक है। और ये देखिए, विजया भी आ गई है। विजया, आपको कैसा लग रहा है भैया के आने से? अच्छा लग रहा है। हाँ। और विजया को भी अच्छा लग रहा है। और होली में विजया का भैया भी आ गया है, तो भैया भी हो गया है। दोस्तों, मेरा ये दूसरा बच्चा भी नॉर्मल डिलीवरी से हुआ बागेश्वर के सरकारी अस्पताल में। और मेरी वाइफ को 3-4 दिन काफ़ी दिक्कत रही और मुझे तो लग रहा था कि अभी नहीं होगा, क्योंकि जो अल्ट्रासाउंड हमने कराए थे, लगभग 7 अल्ट्रासाउंड कराए थे और उनमें जो डेट थी वो 2 या 3 अप्रैल की दी थी। मुझे लग रहा था अभी काफ़ी समय है, इसको ऐसी दर्द हो रहा होगा, लेकिन ये कह रही थी कि मुझे दर्द हो रहा है और हो सकता है। तो हम ले गए और 2-3 दिन हॉस्पिटल में भी रहे। तो फिर जिस दिन ये हुआ उसके जो पहली रात थी, उस दिन हम घर आ गए थे कि हमने सोचा चलो अभी नहीं होगा। लेकिन रात के 10 बजे हम घर आए और रात को 3 बजे इसको फिर दिक्कत होने लगी। तो फिर हम हॉस्पिटल गए रात को 3 बजे और सुबह के लगभग 7:15 बजे इसकी डिलीवरी हो गई। तो काफ़ी हम कह सकते हैं कि वाइफ को काफ़ी प्रॉब्लम रही, लेकिन लास्ट में भगवान की कृपा से सब सही हो गया और अभी दोनों सही हैं, माँ और बच्चे। तो इसीलिए दोस्तों, माँ को भगवान का दर्जा भी दिया जाता है। तो बच्चे के जन्म से पहले और बच्चे के होते समय और होने के बाद माँ को काफ़ी दिक्कत होती है और सब दिक्कतों के बावजूद भी माँ अपने बच्चे को पालती है। इसीलिए माँ का स्थान सबसे ऊंचा होता है। लेकिन बाद में बड़े होके बच्चे भूल जाते हैं। लेकिन जब खुद का बच्चा होता है तो फिर हमें पता चलता है कि देखो कितना कष्ट सहना पड़ता है अपने बच्चों को पालने में। तो चलो, भगवान की कृपा से सब सही हो गया, बड़ों के आशीर्वाद से सब कुछ सही तरीके से हो गया। और अब बस बच्चे की देखभाल करनी है दिन भर। तो बच्चा, आपको पता ही है, बच्चे दूध पीते हैं और सोते हैं। और लेकिन रात को काफ़ी दिक्कत होती है, रात को बच्चे कभी उठते हैं तो इसलिए नींद भी पूरी नहीं हो पाती है। लेकिन ये सब तो चलता रहता है। और आजकल होली भी चल रही है और लेकिन हम तो होली में वैसे अंदर ही रहते हैं, ज़्यादा हम बाहर इधर उधर होली में नहीं जाते हैं। और इस बार तो बच्चे की केयर भी करनी है। और दोस्तों, मैं एक बात आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगा कि जो हमारा बागेश्वर का सरकारी अस्पताल है, तो लोग काफ़ी इसके बारे में नेगेटिव बातें करते हैं कि यहाँ अच्छे से देखभाल नहीं करते हैं, डॉक्टर बच्चे को नहीं देखते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ सभी जो हॉस्पिटल में जो डॉक्टर हैं, गायत्री मैम हैं, गायत्री पांगती मैम, और जितनी भी नर्सें हैं, ज्योति मैम, माही मैम, सभी काफ़ी सपोर्टिव हैं और सभी ने काफ़ी सपोर्ट किया, काफ़ी अच्छा ध्यान रखा। और हमारे साथ ही 3-4 बच्चे और भी हुए थे। तो मैं कहना चाहूँगा कि हॉस्पिटल में काफ़ी अच्छी
तरीके से सभी डॉक्टर, नर्स और सफाई कर्मचारी अपना काम करते हैं। और मैंने खुद देखा तो कभी कभी कुछ केस गलत हो जाते होंगे, लेकिन जो डॉक्टर हैं सभी वो भले ही आप रात में जाएं, कभी भी जाएं, तो मरीज़ का पूरा ध्यान रखते हैं और काफ़ी अच्छे से हमें सपोर्ट करा डॉक्टरों ने, नर्स ने। तो इनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। इनका भी बहुत अहम रोल है। और गायत्री मैम ने ही मेरे दोनों बच्चों की डिलीवरी करी, तो उनका तो मैं जितना भी धन्यवाद कहूँ कम है। और सभी का बहुत अच्छा साथ मिला हमें हॉस्पिटल में। तो कभी भी अगर आपको ऐसा लगता है कि डिलीवरी है तो आप डॉक्टरों के कांटेक्ट में रहें, समय समय पर उनकी सलाह लेते रहें। अगर आप लास्ट टाइम पे डॉक्टरों के पास जाएंगे और कहेंगे कि हमारी डिलीवरी कर दो, तो उसमें वो उतने अच्छे से शायद ना कर पाएँ। लेकिन अगर आप पहले से ही डॉक्टरों के कांटेक्ट में रहें, नर्सों के कांटेक्ट में रहें, उनसे पूछें, उनकी सलाह लें, तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और दोस्तों मैं ये भी कहना चाहूँगा कि बच्चा भले ही नॉर्मल हो या ऑपरेशन हो, तो जो माँ होती है उसको तो दिक्कत दोनों में ही होती है। ऑपरेशन वालों को भी काफ़ी दिक्कत रहती हैं 1 महीने तक, और नॉर्मल में भी काफ़ी दिक्कत रहती है माँ को। दोस्तों हम कह सकते हैं कि महिलाओं में काफ़ी सहन शक्ति होती है, क्योंकि इतना काफ़ी दर्द सह के भी वो बच्चों को पैदा करती हैं। और होने के बाद बच्चे के काफ़ी समय तक उनको परहेज़ भी करना पड़ता है। ना ज़्यादा गर्म खा सकते हैं, ना ज़्यादा ठंडा, ना ज़्यादा मसालेदार। तो इसीलिए महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। और दोस्तों हम कह सकते हैं कि माँ से बड़ा कोई योद्धा नहीं होता है, जो अपने बच्चों के लिए इतनी मुसीबतें हंसते हंसते उनको सह लेती हैं। तो माँ सबसे बड़ी योद्धा होती है, हम कह सकते हैं। और महिलाएं किसी न किसी रूप में हमारे जीवन को अच्छा बनाती हैं, भले वो माँ के रूप में हो, बहन के रूप में हो, पत्नी के रूप में हो, भाभी के रूप में हो। तो महिलाओं से ही हम कह सकते हैं कि जो हमारे परिवार हैं उनमें सुख समृद्धि और खुशहाली आती है, और वो जीवन के हर मोड़ पे हमारा साथ देती हैं। और मेरे बच्ची के 9 तारीख को जन्मदिन हुआ था, मेरे बच्चे का जन्म हुआ था, और 8 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी था। तो उस दिन मुझे इसलिए ये बातें सभी याद आ रही हैं कि महिलाओं का क्यों इतना सम्मान होता है, लेकिन कुछ लोग उनके साथ जो गलत व्यवहार करते हैं तो वो बहुत गलत बात है। महिलाओं जो हमारी माताएं, बहनें हैं, वो काफ़ी हमें जीवन में सपोर्ट करती हैं, तो हमें भी उनको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। और काफ़ी जब मैंने देखा मेरी वाइफ को इतने कष्टों से बच्चे को पैदा करते हुए, तो मेरे दिल में महिलाओं के लिए और अधिक उनके लिए सम्मान बढ़ गया है। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा, मेरे मन में जो कुछ भाव थे वो मैंने आपके सामने रखे। और होली का मौसम है और थोड़े ऐसा लग रहा है कि मौसम ख़राब हो रहा है, तो ध्यान रखिए। आजकल दोस्तों मौसम भी कभी गर्म कभी ठंडा हो रहा है, तो आजकल बुखार और अन्य प्रॉब्लम भी काफ़ी बढ़ रही हैं। तो आप होली में अपना ध्यान रखिए। बच्चों को भी आजकल उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है। और दोस्तों कल एक बड़ी सैड न्यूज़ मुझे मिली कि मेरे स्कूल में 7वीं क्लास में पढ़ने वाले एक बच्चे की होली वो खेल रहा था और नदी में नहाते नहाते वो डूब गया। तो काफ़ी दुखद समाचार मिला। तो अपने बच्चों का ध्यान रखिए। अगर होली बच्चे खेलते वक्त बच्चों को ध्यान नहीं रहता है, पानी में चले जाते हैं, तो काफ़ी दुख हुआ मुझे वो समाचार सुन के। तो बच्चों का विशेष ध्यान रखिए होलियों में। और बस दोस्तों अपने परिवार के साथ अच्छे से होली मनाइए, अपने बच्चों का ध्यान रखिए और महिलाओं का सम्मान करिए। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में।